पता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने वो 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज देखी थी तो वो बस थैनोस को हराना नहीं चाहता था, बल्कि वो आयरन मैन को डॉक्टर डूम बनने से रोकना चाहता था। क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स देख लिए थे जहाँ पे थैनोस को बहुत ही इजीली रोक दिया गया था, और इस इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स में तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसको अकेले ही हरा दिया था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को नहीं रोकना चाहते थे, बल्कि वो टोनी को रोकना चाहते थे। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज जब भी कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटीज देखते थे उसमें हमेशा ही टोनी स्टार्क कैसे न कैसे करके डॉक्टर डूम बन जाता था, और उसे पता चल गया था कि थैनोस से तो भी एक बार यूनिवर्स को बचाया जा सकता है, पर अगर टोनी एक बार डॉक्टर डूम बन गया तो यूनिवर्स क्या पूरा मल्टीवर्स खतरे में पड़ जाएगा। और इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को वो टाइम स्टोन दे के टोनी का ट्रस्ट जीता, ताकि वो एवेंजर्स एंड गेम में टोनी को सैक्रिफाइस कर पाए। पर डॉक्टर स्ट्रेंज का ये प्लान कैप्टन अमेरिका की वजह से फेल हो गया, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस अब हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलेंगे। पता है काफी समय बाद अब हमें एवेंजर्स डूम्सडे का कॉन्सेप्ट आर्ट देखने को मिला है, और फैंस इसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है बल्कि डिसअपॉइंट हो गए हैं। और इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत लेट आया है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये एआई जैसा लग रहा है। पर फिर भी अगर हम इस कॉन्सेप्ट आर्ट का ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पे हमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर में थॉर देखने को मिलता है, जो कि अपने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वाले फॉर्म में, और उसके हाथ में स्ट्रॉन्ग ब्रेकर है। पर यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि थॉर की लाइटनिंग का कलर जो कि पहले ब्लू था अब गोल्डन हो चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि मूवी के एंड में थॉर को कोई पावर अप मिले। फिर उसके नीचे हमें थंडर बोल्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें विंटर सोल्जर, रेड गार्डियन, एलेना, घोस्ट, जॉन वॉकर और पीछे शायद बॉब देखने को मिलता है। फिर उसके साइड में ही हमें एक्समैन देखने को मिलते हैं, साइक्लॉप, बीस्ट, मैग्नीटो, चार्ल्स एक्जेवियर। फिर इस साइड को मिस्टिक, गैम्बेट और क्लॉरर। इसमें वुल्वरीन नहीं दिखाया गया है तो शायद उसको मूवी के लिए बचा के रखा है। फिर उसके ऊपर हमें शूरी, उम्बाको और सैंक्चे देखने को मिलता है, और साथ ही में फंटास्टिक फोर भी। फिर उसके जस्ट ऊपर हमें सैम विल्सन वाला कैप्टन अमेरिका देखने को मिलता है, और उसके पीछे एक नया फैल्कन भी है। फिर लेफ्ट साइड को एंटमैन देखने को मिलता है, और सबसे सेंटर में है डॉक्टर डूम, जो कि अपना मास्क लगा के बैठा है, और ये काफी हद तक कॉमिक एक्यूरेट है। और फिर आता है पोस्टर का सबसे बड़ा सीन, जो कि किसी को पसंद नहीं आया, अपना स्टीव रॉजर्स। मतलब ये लुक लोगों को पसंद नहीं आया, जहाँ वो एक काली टी शर्ट पहन के खड़े हैं और उनके हाथ में म्योलनिर है, जो कि पहले थॉर के पास था। जहाँ अब एक नॉर्मल इंसान बोलेगा कि सारे कैरेक्टर्स हो गए, पर नहीं, अगर हम ध्यान से थोड़ा सा जूम करके देखें तो यहाँ पे हमें गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी देखने को मिलता है, जो कि अभी भी मल्टीवर्स के ब्रांचेस को पकड़े हुए है, पर वो थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा है। जिसका मतलब मूवी के एंड में डूम लोकी से मिलने के लिए वहाँ पे जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली या तो लोकी को मार देगा या फिर उसके हाथ से पूरा कंट्रोल छीन लेगा। बाकी आप क्या सोचते हो, आपको ये पोस्टर कैसा लगा उसके बारे में कमेंट्स में बताना। अगर मैंने कोई कैरेक्टर मिस कर दिया तो भाई वो भी बता देना। पता है हर एवेंजर्स थैनोस से फाइट कर चुका है, पर ये सिर्फ 5 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनसे फाइट करते हुए थैनोस भी डरा हुआ था। नंबर 5 पर आती है कैप्टन मार्वल। एंड गेम में जब कैप्टन मार्वल थैनोस से फाइट कर रही होती है तो थैनोस अपने पूरे इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था, और इस टाइम पे उसकी सच में फट के हाथ में आ गई थी। फिर नंबर 2 पर आता है डॉक्टर स्ट्रेंज। टाइटन पे जब थैनोस वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की बैटल हो रही थी तो थैनोस अपने चारों इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल कर रहा था, और डॉक्टर स्ट्रेंज उसके इतने पावरफुल अटैक्स को तितलियों में बदल रहे थे, जिसको देखकर थैनोस भी एक मोमेंट के लिए डर गया था। फिर नंबर 3 पर आता है आयरन मैन। आयरन मैन एक नॉर्मल ह्यूमन होने के बाद भी उसने टाइटन पे थैनोस का खून निकाल दिया था, जो इससे पहले उसकी पूरी जिंदगी में कोई भी नहीं कर पाया था। फिर नंबर 2 पर आती है मेरी वांडा। भाई मेरी वांडा जब एंड गेम में थैनोस के अगेंस्ट जाती है तो वो उसको ऑलमोस्ट मार ही देती है। थैनोस को इतना ज्यादा दर्द हो रहा था और इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसने खुद की आर्मी को ही डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया था। और फिर नंबर 1 पर आता है अपना गॉड ऑफ थंडर थॉर। ये पहला ऐसा कैरेक्टर था जो कि थैनोस को इतना ज्यादा इंजर्ड कर पाया था। उसने लिटरली थैनोस की छाती में स्ट्रॉन्ग ब्रेकर घुसेड़ दिया था और उसको मार ही दिया था, जिसको देखने के बाद भाई थैनोस सच में डर गया था। बाकी एक और कैरेक्टर है जिससे थैनोस बहुत ज्यादा डरता है, वो कौन है उसके बारे में कमेंट्स में बताना। पता है मार्वल यूनिवर्स में ये 5 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो चाहे तो पूरे यूनिवर्स को क्रिएट भी कर सकते हैं और उसी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। नंबर 5 पर आती है मेरी वांडा। स्कारलेट विच के पास ऐसी पावर्स है जो कि रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है। वो जब अपने फुल पोटेंशियल पे आती है तो वो लिटरली खुद का एक यूनिवर्स क्रिएट कर सकती है। अगर उसका मन हो गया तो वो अकेले ही पूरे यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। फिर नंबर 4 पर आता है द बियॉन्डर। बियॉन्डर मार्वल यूनिवर्स की वन ऑफ द पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, जो कि यूनिवर्स को अपने प्ले ग्राउंड की तरह समझता है, जिसको चाहे उसे बनाता है और जिसको चाहे उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है कि पूरे एवेंजर्स मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर नंबर 3 पर आता है आरिशम द जज। इसको हमने द इटर्नल्स में देखा था। ये एक सेलिस्टर है और इसने ही मार्वल के मेन यूनिवर्स को क्रिएट किया था, और अगर ये चाहे तो उस यूनिवर्स को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। फिर नंबर 2 पर आती है इटर्निटी। इटर्निटी टाइम के बाहर एग्जिस्ट करती है, पर इसकी पावर्स अनमैचेबल है। लिटरली पूरे यूनिवर्स के बैलेंस को मेंटेन करके रखती है, और ये चाहे तो खुद का भी यूनिवर्स क्रिएट कर सकती है। और फिर फाइनली नंबर 1 पर आता है अपना गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी। लोकी अगर चाहे तो वो एक नहीं बल्कि हजारों यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है। यूनिवर्स को सिर्फ एक पल में डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, और भाई फिलहाल तो वो पूरे मल्टीवर्स को होल्ड करके बैठा है। बाकी अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो भाई कमेंट और सब्सक्राइब कर देना।